साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरह यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली के मार्क्स को रिज़ल्ट मॉड्यूल में सेशन 2022-23 के लिए कैसे हमें एंट्री करें। तो इसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले शाला दर्पण को लॉगिन करना है। अब शाला दर्पण जब आपके सामने खुल गया है तो इस तरह की सूचना आपके सामने प्रदर्शित होंगी। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिजल्ट यानी परिणाम जो टैब है उसको खोलना है और उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको फॉलो करना है। यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड बिफोर यू। उसके यानी परिणाम आपने खोल लिया, उसके बाद आपको रिजल्ट एंट्री खोलनी है यानी परिणाम प्रविष्टि आपको खोलनी है। इस तरह की सूचना आपके सामने दिखाई देगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिजायर्ड सेशन सेलेक्ट करना है यानी कौन से सेशन और कौन सी क्लास, कौन सा सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जैसा कि ये दिखाया गया है डिस्प्ले में। यानी आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई सेशन कौन सा सेशन भरना है, तो 2022-23 सेक्शन ए एग्ज़ाम असेसमेंट, जैसे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम या हाफ ईयरली, जो भी यहाँ पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। क्लास आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको पैटर्न भी सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है भी कौन सी विषय आप खोल रहे हैं। यदि आप विषय वाइज भर रहे हैं, कभी कभी क्या है ऑल पे आप यदि करेंगे, ऑल बटन पर करेंगे तो सारी की सारी सब्जेक्ट खुल जाएगी और यदि आप ऑल पे नहीं करेंगे तो एक सिंगल सब्जेक्ट आपके सामने आएगी और उन्हीं में आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। इसके बाद में आप शो बटन पर क्लिक करेंगे। शो बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और उसमें स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने दिखाई देगी। और यदि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें भरते हैं जैसे हिंदी, तो लिस्ट जो है वो हिंदी के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी और वो आपके लिए अवेलेबल है और वहाँ पर जा कर के आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम, ये देखिए जैसे ये हमने सारी चीज़ सेलेक्ट कर दी और इसके बाद में शो करते ही ये लिस्ट आपके सामने आ गई है और ये आपके बच्चों के नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने एंट्री मार्क्स की करनी है और एक साथ ही हम इनको सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेव ऑल, तो एक साथ सारे बच्चों का आप फिल करेंगे और करने के बाद में सेव ऑल कर देंगे। लेकिन जब हम ऑल पैटर्न को चुनते हैं तो उसमें क्या होगा कि सारी की सारी सब्जेक्टें एक साथ दिखाई देंगी। जैसे कि क्लास 6वीं 8वीं के लिए रिटर्न और ओरल मार्क्स भी आपको दिखाई देंगे और 9 और इसके अलावा 11-12 में जो सब्जेक्ट होती है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग से कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपने ये 6वीं में ऑल यहाँ पर खोल दी यानी, तो इसमें क्या होगा कि सारी की सारी सब्जेक्टें आपके सामने ये खुल गई है बच्चों के नाम के सामने। जैसे ये पहला जो बॉक्स है इसमें हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर एसएसटी है, साइंस है और फिर संस्कृत। ये सारे कॉलम एक साथ ही बच्चे के खुल गए और इस तरह भी हम इसको एक साथ ही एक बच्चे की सारी विषयों के मार्क्स भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं और एक साथ हम इनको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऐसे मामले में इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट शोन इन द लिस्ट फॉर मार्क्स एंट्रीज, सारे के सारे बच्चे उस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट 5 यानी प्रपत्र 5 को आपको क्लिक करना है स्टूडेंट टैब में जा कर के और वहाँ पर इस तरह की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द स्टूडेंट शॉन इन फॉर्मेट 5 आर मिसमैच, क्योंकि प्रपत्र 5 के अंदर जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो रिजल्ट टैब वाली लिस्ट से मिसमैच है एंट्री करने के लिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये कुछ बच्चे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ बच्चे यहाँ पर जो है मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ ये प्रपत्र 5 में तो सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, टू रेक्टिफाई द अबोव इशू, यानी ये जो मामला आपके सामने आ गया, जो परेशानी आई है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यानी रिज़ल्ट टैब में जाना है, फिर रिज़ल्ट एंट्रीज में आपको आना है
और वहाँ पर जा कर के रिजल्ट रिसेट डाटा 22-23 को आपको रिसेट करना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक्चुअल क्लास वाइज जो काउंट्स है स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो आपके सामने शोन हो जाएगी कि कितने बच्चे एनरोल हैं और कितने बच्चे जो है रिज़ल्ट एंट्रीज़ के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, व्हेन वी क्लिक ऑन रिज़ल्ट रिसेट डाटा, एंड हम जब रिज़ल्ट रिसेट डाटा को क्लिक करते हैं 22-23 के लिए, तो लिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टूडेंट्स एनरोल्ड, यानी एक्चुअल स्टूडेंटों की जो लिस्ट है, वास्तविक जो संख्या है वो प्रदर्शित होगी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इन रिज़ल्ट, उनमें से कितने बच्चे रिज़ल्ट में दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर, वो भी अलग से लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। विल बी शोन एज बिलो। इन पर्टिकुलर स्कूल द एक्चुअल स्टूडेंट्स इन क्लास 6A आर 40। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में कक्षा 6A में 40 बच्चे पढ़ते हैं, बट फॉर एग्ज़ाम रिजल्ट एंट्री ओनली 5 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। लेकिन रिजल्ट एंट्री के लिए उनमें से सिर्फ 5 ही बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टू रिजॉल्व दिस इशू, इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सिंक स्टूडेंट रिजल्ट, सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, यानी ये इस तरह का बटन आपको दिखाई देगा सिंक करने का, उसको आपको प्रेस करना है। सो दैट, इससे क्या होगा कि द रिजल्ट एंट्री ऑप्शन विल बी शोन फॉर ऑल द एनरोल्ड स्टूडेंट्स। अब सारे के सारे बच्चे आपको रिजल्ट एंट्रीज में मैप हो जाएंगे, वो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो पहले पूरे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह आपने रिसेट इसको कर दिया। और जैसे ये यहाँ कुछ बच्चे ये रिज़ल्ट एंट्रीज़ में दिखाई दे रहे थे, ये दिखाई नहीं दे रहे थे। अब सारे के सारे बच्चे आपको एक बार फिर से, जब आप रिज़ल्ट टैब में जाकर के रिज़ल्ट एंट्रीज़ में जाएंगे तो सारे के सारे बच्चों की लिस्ट वहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए हम बात करें 11 और 12 की, वहाँ पर सब्जेक्ट भी होती है, अलग अलग स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। तो इज़ देयर एंड आफ्टर क्लिक ऑन सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, यानी सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा को क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट्स स्टिल नॉट शोन, विद्यार्थी अभी भी यदि दिखाई नहीं दे रहे हैं इन एग्ज़ाम फीडिंग लिस्ट में, तो वी हैव टू फिल द स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट्स मैपिंग इन फॉर्मेट 7 इन स्टूडेंट्स टैब। तो आपको क्या करना है कि 7 नंबर प्रपत्र में जा कर के मैप करना है, यानी विद्यार्थी जो है उनको आपको मैप करना है, अलग अलग जो सब्जेक्ट उन्होंने ले रखी है उन सब्जेक्टों में उनको मैप करना है स्ट्रीम वाइज। और उसके बाद में जब आप मैप कर लेंगे तो आफ्टर सब्जेक्ट मैपिंग के बाद में स्टूडेंट्स विल बी एनलिस्टेड फॉर मार्क्स एंट्री। तो सारे के सारे बच्चे की जो सूची है वो मार्क्स एंट्री के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब एक चीज़ ये है कि यदि आप अपने विद्यालय की पिछले सेशंस, यदि आप मार्कशीट की कॉपी लेना चाहें प्रीवियस सेशन की, तो या उनकी कोई ग्रीन शीट आपको चाहिए या मार्कशीट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको परिणाम सेक्शन में जाना है। और परिणाम सेक्शन में जाकर के जैसे ही परिणाम सेक्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे सूचनाएं डिस्प्ले आपके सामने होंगी, जैसे कि परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। अब आपको ग्रीन शीट या अंक तालिका चाहिए तो यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर रिक्वायर्ड जो मार्कशीट है वो आप बच्चे की प्राप्त कर सकते हैं सूचनाएं भर करके। यानी आपको सिर्फ ये करना है कि फिल द सेशन भरना है, कौन से सेशन की चाहिए, एग्ज़ाम टाइप और क्लास, सेक्शन, इसके अलावा स्ट्रीम। यदि सब्जेक्ट 11 और 12 के विद्यार्थियों की बात है तो स्ट्रीम भी आपको सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद में शो स्टूडेंट्स शो बटन को आपको दबाना है, उस टैब को दबाना है। सिलेक्ट द रिक्विजाइट स्टूडेंट, संबंधित विद्यार्थी जिसकी आपको अंक तालिका लेनी है उसको आपको क्लिक करना है। और उसके लिए आपको प्रिंट रिजल्ट को क्लिक करना है, जिससे कि टू प्रिंट प्रीवियस ईयर 21-22 या जो भी किसी भी सत्र की जो आप लेना चाहें पिछले सत्र की, वो सत्र भी आपके सामने डिस्प्ले होगा और उसको आप उसमें से ले सकते हैं।
संबंधित सत्र की मार्कशीट आप संबंधित बच्चे की प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ चेंजेस इन रिजल्ट और मार्क्स इज़ नॉट अवेलेबल। यदि आप किसी बच्चे के मार्क्स बदलना चाहें या रिज़ल्ट बदलना चाहें तो वो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। तो साथियों, इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ हमारे विद्यार्थियों का जो है परीक्षा परिणाम यानी परीक्षा से संबंधित जो भी काम है वो हम आसानी से शाला दर्पण पर कर सकते हैं। हमारे मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। कहीं बच्चे यदि शो नहीं हो रहे तो वो भी हमने यहाँ पर देखा है कि वो किस तरह शो होंगे। तो साथियों, इसी तरह की और भी बातें अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।